एक लड़की, एक मंगेतर और एक खुफिया मोहब्बत और 350 फीट की गहराई, क्या ये हादसा था? एक सोची समझी साजिश थी। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब कुछ ठीक था, अगर मंगनी खुशी से हुई, अगर शादी की तैयारियां जारी थीं, तो फिर वो लड़का जो खाई में गिरा वो कैसे हो गया? आज हम इस पूरी कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमें पता लगा है, जो असल में हुआ है और इन दिनों में ज़मीन और आसमान में जो फ़र्क आया है, हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र का वो शहर जहाँ पैसा भी है, पढ़ाई भी है और अब ये कहानी भी है। केतन अग्रवाल, 26 साल की उम्र, अमेरिका से पढ़ा लिखा आया हुआ बंदा, बाप का रियल एस्टेट का बहुत बड़ा एम्पायर और ख़ुद डायरेक्टर बना, ज़िंदगी सेट की और आगे बढ़ने की कोशिश की। फरवरी 2026 में मंगनी हुई सया गोयल से। खूबसूरत लड़की, अच्छा ख़ानदान, बज़ाहिर एक परफेक्ट मैच लग रहा था। शादी नवंबर में तय थी और वो शादी कोई आम शादी नहीं थी। राजस्थान में एक महल बुक हुआ था 17 करोड़ रुपए का। जी हाँ, भारतीय कीमत में उसकी कीमत 17 करोड़ रुपए है, जिसका वो बुक हुआ था। मेहमानों के लिए 2 प्राइवेट जेट बुक किए गए थे और हम सोच भी नहीं सकते कि इनका रोज़ का खर्च कितना का होगा। हम एक बात पूछते हैं कि जब सब कुछ इतना शानदार था, तो इस कहानी का अंजाम इतना दर्दनाक क्यों? जी, 18 जून 2026 सया गोयल की सालगिरह थी। उसने केतन को कहा कि चलो हम पहाड़ पर चलते हैं, लोहगढ़ का एक किला है, हम वहाँ देखेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, सालगिरह मनाएंगे, एक यादगार दिन होगा। केतन मान गया, और क्यों ना मानता, मंगेतर की ख्वाहिश थी, मोहब्बत में ऐसा ही होता है। और वो लोहगढ़ वाक़या गए, उसके करीब वहाँ पहुँचते हैं और तारीख़ी पुराना ऊंचा किला, वो उस पर चढ़ जाते हैं। सया आते ही ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ तस्वीरें खींचते हैं। वो एक बहुत ही मशहूर मकाम है, वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, बाकायदा तस्वीर खींची जाती हैं और बहुत ही मशहूर मकाम है, खूबसूरत जगह है। लेकिन उस दिन ये जंग किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाली थी। किले पर मौका आया और वो हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते थे। सया उसके साथ मौजूद शख्स ने केतन को धक्का दे दिया। 350 से 400 फीट गहरी वो खाई थी। केतन को बचने का मौका भी नहीं मिला, मौत वाक़े पर हो गई। अब सवाल ये कि क्या ये गुस्से का लम्हा था? क्या ये अचानक हुआ? नहीं। और ये इस कहानी का सबसे सर्द पहलू है। वो शख्स कौन था जो सया के साथ आया था? चेतन चौधरी, सया का खुफिया बॉयफ्रेंड। वो मोहब्बत जो मंगनी के बाद होने जा रही थी, वो रिश्ता जो किसी को नज़र नहीं आ रहा था, ये शायद किसी ने देखना ही नहीं चाहा। हम सोचते हैं कि मंगनी हो गई थी, शादी की तारीख तय थी, महल बुक हो चुका था, तो फिर ये खुफिया रिश्ता कब से चल रहा था और क्यों? पुलिस के मुताबिक सया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, वो चेतन से मोहब्बत करती थी, लेकिन मंगनी तोड़ने की हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ख़ानदान की इज्जत, माशरे का डर, लोग क्या कहेंगे, ये 3 खौफ थे और इन 3 खौफ ने एक नौजवान की जान ले ली। हम एक लम्हे के लिए रुकते हैं, क्या वाकई ये खौफ इतना बड़ा हो सकता है? क्या मंगनी तोड़ना इतना मुश्किल है कि आप किसी की जान ले लो? क्या इसका यही हल था? कत्ल के बाद सया ने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। उसने एक कहानी बनाई, पुलिस को बताया, कि ख़ानदान को बताया कि तेज़ हवा आई, केतन तस्वीर खींच रहा था और वो फिसल गया, गिर गया। एक लम्हे का हादसा था, कोई कसूर नहीं, किसी का नहीं। और फिर सोशल मीडिया पर पोस्टें आने लगी। सया ने केतन के लिए जज्बाती अल्फाज में, सैड और दुख भरे अंदाज में स्टोरी लगाई, मोहब्बत का इजहार किया, दिल को घबराहट में अपने आप लोगों को दिखाया कि वो कितनी टेंशन में है। और ऐसे ऐसे लाइन लिखी जो मैं आपको बताऊं तो आप भी हैरान रह जाएंगे। उसने लिखा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, लोग देख रहे हैं, हमदर्दी करते रहे। लेकिन केतन के घर वाले चुप नहीं रहे। केतन के ख़ानदान को शक हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ बातें मेल नहीं खा रही थी। सया के बयानात में तजाद था, हर बार कुछ अलग अलग स्टेटमेंट दे रही थी, छोटी छोटी बातें को अलग अलग रंग दे रही थी। जब माँ अपने बच्चे को खो देते हैं तो वो हर बात को नोट करते हैं, हर लफ्ज़ को याद रखते हैं, और जब लफ्ज़ बदलते हैं तो सवाल उठता है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, सीसीटीवी फुटेज देखी गई और मोबाइल के चैट्स को खंगाला गया और वो सब कुछ सामने आ गया जो छुपाने की कोशिश की जा रही थी। और अब आते हैं डिटेल पर जो रोंगटे खड़े कर देगी। 14 जून, जी हाँ, यानी वारदात से सिर्फ 4 दिन पहले 18 जून को ये वाक़या हुआ, तो तकरीबन 14 जून का ये वाक़या है। सबसे पहले इसने ये कोशिश की थी उसे एक बार मारने की और एक पहाड़ी पर ले गई थी, और एक और मौका था, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। 4 दिन बाद 18 जून, सालगिरह का बहाना, लोहगढ़ का किला, और इस बार कामयाबी हो गई। हम ज़रा सोचेंगे, कोई जज्बाती लम्हे का फ़ैसला नहीं था, एक मंसूबा बंदी थी, मुसलसल सोच थी, ठंडे दिमाग से बनाया हुआ एक प्लान था। और एक 26 साल लड़का जिसने अमेरिका में पढ़ा, जिसके सामने पूरी ज़िंदगी थी, जो शिकारी के ख्वाब देखता था,
उसके मारने का मंसूबा था। क्या ये सिर्फ एक लड़की की कहानी है, ये हमारे माशरे की कहानी है? हम यहाँ रुकते हैं और एक बड़ा सवाल पूछते हैं कि सया ने मंगनी क्यों नहीं तोड़ी? तो पुलिस का जवाब यह है कि माशरे का डर, ख़ानदान की बदनामी, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन क्या वाकई हमारा माशरा इतना बदनाम है, इतना दरिंदा है? क्या वाकई एक लड़की मंगनी तोड़कर आज़ाद नहीं घूम सकती? अगर ये सच है तो फिर इसका नतीजा क्या होगा? ऐसे मज़ीद केतन आएंगे, ऐसे मज़ीद क्रेचन आएंगे और ऐसी मज़ीद कुर्बानियाँ दी जाएंगी। ये सवाल हम सब के लिए है कि सया के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए भी है। गिरफ्तारी आखिर कैसे हुई? पुणे पुलिस ने सब जोड़ा, सीसीटीवी ने रास्ता दिखाया, जस्टिस पर पर्दा डाला गया, बयानात के तजाद ने जाल बुना और आखिर में दोनों पकड़े गए। सया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे के मजिस्ट्रेट कोर्ट में उन्हें 29 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तफ्तीश जारी है, कानून कार्रवाई कर रही है, लेकिन केतन वापस नहीं आएगा। 17 करोड़ का महल जो उनके ख्वाबगाह था वो गवाह बनेगा उस शादी का। वो 2 प्राइवेट जेट जो उस काम के लिए ले गए थे, अब वो शायद काम ना आएंगे। अब ज़रा मीडिया की तरफ आते हैं तो ये केस वायरल क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सब कुछ नॉर्मल नहीं था। इमारत है, मोहब्बत है, धोखा है, कत्ल है। सोशल मीडिया पर जज्बाती पोस्ट्स बहुत वायरल होती हैं और एक इस लड़की का जिसने मंगेतर को मारने के बाद उसे छोड़ दिया, ये नैरेटिव बहुत बिकता है और वाक़तन ये बिका भी। लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन हम एक बात पूछते हैं कि जब मीडिया इस कहानी को इतना बढ़ा रहा है तो क्या ये सिर्फ ड्रामे की वजह है या कुछ और भी है? हम लोग बड़ी ख़बर में ये देखते हैं, जहाँ पैसा हो वहाँ कैमरा जाता है, जहाँ गरीब मेरे दिल की बात करे वहाँ पर ये मुशाहिदा होता है। ये इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन इस केस में एक और पहलू है जो बहुत लोगों ने उठाया। चेतन चौधरी, सया का वो बॉयफ्रेंड जो वहाँ मौजूद था, वो इस मंसूबे का हिस्सा था। तो सवाल ये है कि क्या वो भी अपनी ज़िम्मेदारी लेगा? क्या उसने भी इसे सज़ा मिलेगी जिस तरीके से इसको मिलेगी सया को? या सिस्टम कुछ अलग फ़ैसला करेगा? कानून अपना काम करेगा? हम पूछेंगे, लेकिन सवाल ये है कि पूछना हमारा हक है। हम एक बात करते हैं कि सया ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी, कत्ल के बाद दिल को घर मिल गया, जज्बात, दर्द, मोहब्बत, एहसासात, ये पोस्ट अब एविडेंस है। लेकिन जब ये पोस्टें आईं तो लोगों ने क्या किया? हमदर्दी की, तारीफ़ की, शेयर किया। और हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर हम कितना यकीन करते हैं। क्या हम नहीं देखते कि एक सच को किस तरीके से झूठ बनाकर पेश किया जाता है और एक झूठ को सच बनाकर पेश किया जाता है? ये बात अभी ज़िंदा है। क्या प्यार इतना अंधा होता है कि उसे एक मंगनी तोड़नी पड़े और एक बंदे को कत्ल करना पड़े? ये सवाल अभी ज़िंदा है। और अगर वो चुप है, अगर वो गम में है, अगर वो डूब जाता है, तो क्या ये मुमकिन है? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।